कल सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। कल उन सारी रातों का जवाब है जब तुम रात 2 बजे अकेले बैठे थे और पूरी दुनिया सो रही थी। कल उन रिश्तों का जवाब है जो तुम्हें कुर्बान किए थे। वो शादियां, वो ट्रिप्स, वो सेलिब्रेशंस जहां तुम नहीं थे। कल उस डर का जवाब है जब सुबह उठते और अंदर से कोई पूछता था, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं केपेबल हूं? और फिर भी तुम रोज उठते, रोज पढ़ते और रोज लड़ते थे खुद से, इस दुनिया से। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। ये है द लास्ट लेसन बिफोर द बैटल। वॉच दिस बिफोर यू स्लीप। दोस्तों, अगर आप कल यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, चाहे फुली प्रिपेयर्ड हो, पार्शली प्रिपेयर्ड हो या अंदर से डर लग रहा हो, ये वीडियो आपके लिए है। आज रात में आपको पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगी। आज रात में आपका दिमाग सेट करने आई हूँ, क्योंकि कल 4 घंटे में यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं चेक करेगा, वो चेक करेगा आपका कंपोजर, आपका माइंडसेट। एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। जो शांत रहा वो जीत गया। सबसे बड़ी गलती आपको जो अवॉइड करनी है, द बिगेस्ट मिस्टेक्स, इसको आपको देखना है। सबसे पहले बात रात बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश। अब कोई नया डॉक्यूमेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको आपको कोई रैंडम टॉपर का स्ट्रैटेजी वीडियो अब देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई एंशिएंट वीडियो की लास्ट मिनट वीडियो देखने की या फिर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। रिवाइजिंग 500 करंट अफेयर्स पास पेजेस टू नाइट अब देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब कोई भी एक्स्ट्रा आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके मार्क्स मैटर नहीं करेगी, उल्टा आपको एक प्रकार की एंजाइटी ही देगी। तो इसलिए अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए, अपने कंपोजर के लिए, अपने माइंड के पीस के लिए अब कुछ भी नया मत पढ़िए दोस्तों। लाइट रिविजन हाई यील्डिंग टॉपिक्स का भले ही आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम रिकॉल विद मिनिमम स्ट्रेस तभी हो पाएगा। आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए चीज़ों को, जो बेसिक बुलेट पॉइंट्स हैं। भले ही आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आपको पता होगा कौन सी बुक में कहाँ पे कौन सी चीज़ है जो आप बार बार भूल रहे थे, या फिर जो बार बार आपको हार्ड लग रही थी। उसका एक कर्सरी ग्लांस कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम आधा घंटा, 1 घंटे से भी कम का टाइम देकर ये सब कुछ कवर कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके देखिए, ये सब चीज़ें हैं, शायद आपको यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करने की प्रॉब्लम हो रही होगी। और कल क्या नहीं करना है आपको, मतलब आज जो दिन बचा है आपको उसमें, और कल जो पूरा दिन आपका रहेगा एग्जाम से पहले का, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना किसी से। कोई भी जाके कोई रैंक या फिर कोई रैंकर के बारे में नहीं सोचना है कि उसने इतना अटेम्प्ट नहीं क्लियर किया था, मेरा फलाना अटेम्प्ट है, मेरा क्लियर होगा कि नहीं। कोई बेफालतू की बातें दोस्तों से नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो कुछ और बातें करिए, दोस्तों से, घर वालों से कुछ और रैंडम बातें करिए। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, थोड़ा थोड़ा लाइट म्यूजिक सुन लीजिए। सोशल मीडिया से आज के लिए एटलीस्ट दूर रहिए। और कोई भी एंशियस कॉल मत करिए लास्ट मिनट। कोई आपका दोस्त ऐसा जो आपको पूरा साल कॉल नहीं करता लेकिन अब कॉल कर रहा है कि भाई तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और तो आपको डरा रहा है, इस टाइप की चीज़ों से भी दूर रहिए। अगर वो दोस्त आपके सपोर्ट पिलर रहे हैं हमेशा, तो ही उनके साथ बने रहिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दोस्तों से अभी टच में आने की। फ़िलहाल 2 दिन कोई रैंडम क्विज, कोई रैंडम एमसीक्यू कुछ अभी सॉल्व मत करिए दोस्तों। जो आपने पहले पढ़ा है, जहाँ पे आपको दिक्कतें थी, वो ही बस उसके ऊपर वही देखिए और करिए सॉल्व, मतलब रिवाइज करिए। मेंटल कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, करेज मीन्स फंक्शनिंग डिस्पाइट फियर। सबको फियर है इस एग्जाम का, भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो, भले ही आप कितनी बार भी मेंस क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू तक गए हो, कितनी बार प्रीलिम्स का क्लियर कर चुके हैं। प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जिसका फियर सबको ही रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप माइंडसेट सही रखेंगे तो आप पक्का कंकर करेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, हर एक क्वेश्चन को अपना बेस्ट फोकस देना है, हर एक क्वेश्चन को अपना बेस्ट आउटपुट देना है और उसी के हिसाब से काम करना है। एग्जाम डे मॉर्निंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जल्दी उठिए, सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, लाइट खाना खाइए। जो आपका ब्रेक रहेगा उसमें भी लाइट ही खाना खाइए। गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कुछ हैवी खाएंगे तो वैसे भी ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है। घर से बहुत दिनों बाद बाहर निकलिए, कुछ चटपटा चाट वाट मत खा लीजिएगा। एकदम अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, आज भी और कल भी। अपना जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड, आईडी, पेन, वाटर, जो भी एडमिट कार्ड के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन्हें एक बार बैठ के पढ़ लीजिए और सब कुछ रख लीजिए, एक चेकलिस्ट बना के रख लीजिए। और सबसे ज़्यादा मेन बात, अपने आप को ले जाइए पूरे अच्छे माइंडसेट और काम पर्सनालिटी के साथ।
क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहिए थोड़ा सा। अगर आपका सोशल मीडिया वैसा है कि हंसी मजाक वाला है तो ठीक है, लेकिन जो वैसा सोशल मीडिया है जिसमें आपके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, फॉरेन ट्रिप और ये वो चीज़ें, वो सब तो बिल्कुल नहीं देखना है। कट ऑफ पहले पेपर के बाद अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करनी है, या फिर पहला पेपर ऐसा था वैसा था। पहला पेपर के बाद सेकंड जो आपका 3 घंटे का गैप रहेगा उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पहला पेपर कैसे गया, या फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, या फिर सोचना उसके बारे में कुछ नहीं। क्योंकि यू नेवर नो, पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड आएगा, ईजी है तो सबके लिए ईजी आएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर पेपर हार्ड आया है मेरा क्या हुआ, कट ऑफ भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे जाएगी। लेकिन अगर आपका सी सैट नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा उस कट ऑफ का। सी सैट पे ज़रूर ध्यान रखिए। एंग्शियस लोगों से तो बिल्कुल दूर रहिए। और अब यूट्यूब के एनालिसिस मत देखिएगा कि कैसा रहा पेपर, ट्रेंड कैसा रहेगा, कट ऑफ, ये आपके लिए नहीं है, ये अगले साल के बच्चों के लिए होगा वीडियो, अगर कोई बनाएगा भी तो। फिर से वहाँ पे जाके भी हैवी फूड नहीं खाना है, और सेंटर पे लेट तो बिल्कुल ही नहीं पहुँचना है। सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो आप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको क्या करना है, जो आपको अच्छे से आते हैं 3 लेयर पे काम करिए। जो आपको अच्छे से आते हैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, उसे एक गो में जाइए, कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। नंबर 2 में जो आपको थोड़ा डाउट है, 50-50% चांसेस है, उनको अटेम्प्ट करिए। नंबर 3 में अब देखिए कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं, उस बेसिस पे अपने रिस्क एपेटाइट, एग्जाम हार्ड है तब तो उसके बेसिस पर आप बाकी कुछ 5 10 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ आपको कितने करने चाहिए, और कितना रिस्क एपेटाइट है, पेपर ज़्यादा हार्ड तो नहीं आया, पेपर ज़्यादा ईजी तो नहीं आया। उस बेसिस पे देखिए। अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा ईजी है तो आप थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका, क्योंकि सब लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ कम जाने की चांसेस ज़्यादा जाने की उसमें कोशिश रहती है, क्योंकि पेपर ईजी है। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए उस सिनारियो में। लेकिन ये भी नहीं है कि आप 100 के 100 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 90 तक बहुत सही है, 90 to 92 बहुत सही है। हार्ड है तो 80 तक कर सकते हैं, या फिर 85 तक कर सकते हैं। इससे ऊपर मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपकी जो प्रीवियस अटेम्प्ट है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी अलग रही है, आपने मॉक्स के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी अलग बनाई है, तो प्लीज़ स्टिक टू दैट ओनली दोस्तों। एलिमिनेशन टेक्निक्स ये आपको सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सट्रीम वर्ड्स गलत ही हों, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे रखना है। जियोपॉलिटिकल सेंस जहाँ पे है, कॉमन सेंस, कई क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा कि गट फीलिंग आएगी कि हाँ हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो गट फीलिंग पर भी 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कि पहली बार पढ़ के आपको जो टिक होता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन लग रहा है, वो ही होता है कई बार दोस्तों। तो ये वही थर्ड और सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चन होते हैं, और इन पे लगा के देखिएगा, बट ज़रूर आपको इसका 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा। इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, अगर 2 एलिमिनेट कर लिए हैं, 50-50 जब बचे हैं तो कोशिश करिए कि 50-50 में आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं सिर्फ काटने के बाद, क्योंकि जनरली वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा रिस्क टेकिंग एरिया होते हैं और उसमें आपके जनरली सही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर ही करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स होते हैं, जो आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे यूट्यूब पे, तो उन सब चीज़ों को भी याद रखिए। एनवायरमेंटल लॉजिक जो आपके होते हैं, कंसेप्चुअल फेमिलियरिटी को देखते हुए काम करिए। प्रीलिम्स रिवॉर्ड्स इंटेलिजेंस रिस्क, नॉट ब्लाइंड रिस्क। नेवर रैंडमली मार्क। ऐसा ही रैंडमली मार्क नहीं करते जाना है कि मार्क करते गए 90-95 क्वेश्चन करके आ गए। नहीं दोस्तों, वैसा भी नहीं करना है आपको। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। रिस्क एपेटाइट, क्वेश्चन की हार्डनेस, अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स और अपने प्रीवियस अटेम्प्ट के बेसिस पर ही एक स्ट्रैटेजी एग्जाम हॉल पे ही बनाई जाती है। ये बिल्कुल पहले से कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये वहीं पे आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, और आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की ऑन द स्पॉट कैसा डिसीजन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ उस टाइम पे काम रहिए, ये सोचिए कि यू हैव गॉट दिस। हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। अगर पेपर हार्डर पेपर है तो लोअर कट ऑफ जाएगी, डोंट पैनिक। योर एक्यूरेसी क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ अटेम्प्ट ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन क्वालिटी, स्किप एम्बिगुअस क्वेश्चन, रिटर्न लेटर। ठीक है, वही थर्ड स्टेज वाली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डोंट ईगो अटेम्प्ट कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है और आपने उसको बहुत अच्छे, सपोज आपने बुद्धिज्म जैनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने उसके ऊपर कम से कम 20 पेज के नोट्स बनाए हैं, आपने उसको 4-5 सोर्सेज से पढ़ा है, तब भी आपका क्वेश्चन हिट नहीं हो रहा है उसका, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेके बैठ जाएं। ईगो अटेम्प्ट तो बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली सीसैट में बहुत ज़्यादा वैलिड है कि आपने मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और आपसे नहीं हो रहा है, तो उसका चक्कर ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे, बैठे रह जाएंगे। लेकिन नहीं, ईगो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। सीसैट जो ये साइलेंट किलर होता है, इसलिए सीसैट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा।
बहुत काम तरीके से करिएगा, 3 घंटे का अच्छे से उपयोग करिएगा, रेस्ट करिएगा, अच्छे से खाइएगा और थोड़ा बहुत जो आपको लगता है, जो आपको रिवाइज़ करना चाहिए वो रिवाइज़ कर लीजिएगा। बी एड रीज़निंग का पार्ट, बी एड आपका मैथ्स का पार्ट, और फिर उसके बाद रेस्ट करिए। सीसैट में क्योंकि दिमाग बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्मी रहती है, तो प्लीज़ छाँव में बैठिएगा और बहुत टाइम पहले ही, आधे घंटे पहले ही जाके पहुँच जाइएगा। लास्ट मोमेंट का वेट मत करिएगा कि स्कूल के अंदर मैं लास्ट मोमेंट में जाऊँगा, नहीं। लास्ट मोमेंट में नहीं जाना है, एकदम टाइम पे ही पहुंचना है ताकि अपने माइंड को आप रिलैक्स कर सके, गर्मी से बच सके। तो इसलिए अप्रोच करिए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को। स्टार्ट विथ योर स्ट्रेंथ, बिल्ड मोमेंटम। कुछ लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पहले स्टार्ट करना पसंद है, कुछ लोगों को मैथ्स पहले स्टार्ट करना पसंद है, कुछ लोगों को पहले रीजनिंग वाला पार्ट करना पसंद है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग पहले कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, फिर मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं। ये टोटली पर्सन टू पर्सन करता है। लेकिन मैं अपना पर्सनली यही बताऊंगी कि वन गो में एक तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिए। सपोज कॉम्प्रिहेंशन पहले कर रहे हैं तो पहले कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन करिए, फिर आप मैथ्स या रीजनिंग पर जाइए। लेकिन अगेन ये पर्सनल चॉइस है दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि आप, मैं जो बता रही हूँ वही सही है। किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है 3 मिनट से ज़्यादा। क्लियरिंग द कट ऑफ है हमारा थ्रेशोल्ड, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बीच बीच में देखते रहिएगा कि क्या टाइम हो रहा है। और उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए किसी भी हार्ड क्वेश्चन से या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक से जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, टाइम फॉर 5 इजी क्वेश्चन। इसलिए इजी क्वेश्चन में आप जो 5 कर सकते हैं सॉल्व, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो दिक्कत हो जाएगी और बाद में भले ही वो सॉल्व हो या ना हो तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इफ द पेपर फील्स डिफिकल्ट, इफ यू फाइंड द पेपर डिफिकल्ट, मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट पेपर, लोअर कट ऑफ 2023 का कट ऑफ जो था वो इसी बात की वो देता था। डू नॉट कैलकुलेट कट ऑफ आफ्टर जीएस, do not discuss answers outside, do not let GS paper decide your CSAT mood, do not डू कंटिन्यू सॉल्विंग, एलिमिनेटिंग एंड थिंकिंग। तो इसलिए ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आपको पता है लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको एक बार फिर से याद रहेगा, तो आप सोचेंगे कि नहीं सिर्फ मेरे साथ ही, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो पैनिक में मत जाइएगा दोस्तों। आप अगर अपना सबसे ज़्यादा मेन बात है कि बहुत लोग ऐसे होंगे क्यों जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की होगी लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे कि मैंने शायद ये बुक नहीं पढ़ी, वो बुक नहीं पढ़ी, ये बुक रह गया, वो बुक रह गया, ये सोचते रहेंगे। उन्होंने ऑलरेडी 10 में से 9 या 8 बुक्स पढ़ रखी है, उनको एक बुक की टेंशन है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10 में से 3 बुक पढ़ी होंगी, लेकिन वो 3 बुक उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ी है या फिर उनको जितना पढ़ा है उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने 7 की 7 बुक नहीं पढ़ी। उन्होंने सोचा कि जितना मैंने पढ़ा है लेट्स डू दैट। और मैं अपने पास एक्सपीरियंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करते हुए। तो इसलिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है बस अब जो है उसके साथ जाइए। दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। सबके लिए हर एक एस्पिरेंट के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से। फर्स्ट टाइमर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड होंगे क्योंकि वो नॉर्मल बात है कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। इवन लास्ट अटेम्प्ट के लोग भी फील करते हैं स्केरीनेस। आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो आपकी स्केरीनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी किसी भी मामले में कम हैं। यूपीएससी हर साल ऐसा पेपर बनाता है कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। तो आप चिंता मत करिए कि आप फर्स्ट टाइमर है तो आपके साथ कोई किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी होगी। यू डोंट नीड टू फील लाइक अ टॉपर। टॉपर्स इवन नेवर डिड फील लाइक टॉपर। एग्जाम के रिजल्ट आने के 2 दिन पहले तक उनको लगता था कि उनका नहीं क्लियर होगा, लेकिन स्टिल दे हैव मेड इट। यू ओनली नीड टू स्टे फंक्शनल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। ऑब्जर्व योर सेल्फ। वन एग्जाम नेवर डिफाइंस योर एंटायर पोटेंशियल। टू स्टे काम एंड अटेम्प्ट। और रिपीटर्स के लिए भी यही है। आई नो फेलियर्स हर्ट, स्पेशली 1 to 2 mark misses, but tomorrow is a brand new paper for you, a brand new year in which you have given your 100%. You have given more than your last attempt. Does not remember your failures. आप तो उसके लिए एक फ्रेश एस्पिरेंट ही हो। वो किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इवन आप इंटरव्यू तक भी चले जाओगे तो भी आपसे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। वो आपको पहले फिर से प्रीलिम्स देने के लिए बोलेगा। तो यूपीएससी का भी डिस्क्रिमिनेशन करता ही नहीं है। तो इसलिए आपको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अपने आप में ये सोच के कि मैं कोई कमज़ोर हूँ, मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा फलाना फलाना अटेम्प्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। डू नॉट कैरी इमोशनल बैगेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। कि पिछले सालों का आपका ट्रॉमा हो, 2023 के पेपर का ट्रॉमा हो या फिर किसी और पेपर का ट्रॉमा हो। नो, फ्रेश पेपर डिमांड्स अ फ्रेश स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो इसलिए आज का जो फाइनल माइंडसेट ये है कि स्टॉप जजिंग योर प्रिपरेशन। द पेपर विल ओनली आस्क वन थिंग, कैन यू रिमेन कंपोज्ड अंडर अनसर्टेनिटी। क्योंकि इसीलिए यूपीएससी ऐसा पेपर डिमांड करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप प्रेशर में, गर्मी में, लंबे टाइम तक
ऐसे अतरंगी सवाल जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप एक आईएएस बनेंगे दोस्तों, तो एक आईएएस को बहुत प्रेशर में, बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आएंगे। तो बस यूपीएससी वही देखना चाह रहा है और कुछ नहीं। तो ये आपका पहला एग्जाम है अपने आईएएस की ड्रीम की तरफ। टेंशन मत लीजिए, आप ज़रूर कर लेंगे। इसलिए सिट कामली, रीड केयरफुली, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। लॉजिकली सोचिए, आपने उसको पढ़ा है वो पक्का हिट करेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन के बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे कि नहीं अब तो मेरा नहीं होगा क्योंकि बहुत हार्ड है पेपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 हार्ड क्वेश्चन है तो फिर 10 इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो अपना ट्रस्ट करना है, फाइट टिल लास्ट। 50 क्वेश्चन भी खराब गए हो ना तो बाकी 50 भी में भी आपको लड़ाई करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि खराब है या फिर मेरा नहीं होगा, कि कट ऑफ आपको 200 में से 200 नहीं होती है कभी भी दोस्तों। मे बी टुमारो चेंजेस योर लाइफ एंड इवन इफ इट डज नॉट, दिस जर्नी हैज ऑलरेडी मेड यू stronger. I know that. So you have already fought battles people never saw, the loneliness, the self-doubt, the sleepless night, the uncertainty, and still you are here in front of the UPSC giving the exam tomorrow. तो अगर आप इतना लंबे टाइम तक परसिस्ट कर सकते हो ऐसी कंडीशंस में, तो ये 2 घंटे क्या है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वॉरियर अपियरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी, थोड़ी सी काम लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी आज काम और कंपोज रहिए, जेन मोड में रहिए जब तक एग्जाम नहीं है, और उन 2 घंटों में जीएस के प्रीलिम्स में और 2 घंटे सीसैट में वॉरियर माइंडसेट में रहिए, जो कि बहुत ही कंपोज्ड वॉरियर है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। वन पेपर कैन नॉट मेजर योर वर्थ एंड वी ऑल नो दैट यू कैन डू इट। लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करिए और अपने उस एस्पिरेंट को शेयर करिए दोस्त को जो लगता है कि आपको कि बहुत टेंशन में है, और ये वीडियो उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, सूद कर सकता है, थोड़ा सा पीस और पावर दे सकता है। थैंक यू, welcome, and thank you for watching the Holy PDF. Bye bye.